सो ऑलराइट गाइज, कैसे हो आप सब। जैसा कि हमें पता है जेई मेंस की डेट्स आ चुके हैं, राइट। सो उसी को देखते हुए हम आज एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां हम हर एक चैप्टर को वन शॉट में कवर करेंगे, जहां पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हर एक चैप्टर में, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन से, जो AIEEE 2010 और जेई मेंस 2019 में आया था, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3/5, ठीक है। sin अल्फा माइनस बीटा कितना गिवन है 5/13, राइट। यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि अल्फा बीटा 0 और पाई/4 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। हमें देखो क्या फाइंड करना है, हमें tan 2 अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं हमें क्या गिवन है, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5, राइट। एक काम करते हैं, इस अल्फा प्लस बीटा को कुछ लेट कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा को हम लेट कर लेते हैं। अब देखो ये कैसा बन जाएगा, ये बन गया हमारा cos a इक्वल टू 3/5। देखो तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। इसके बेसिस पे हम एक ट्रायंगल बना दो, बेस बाई हाइपोटेनस 3/5, ठीक है। पाइथागोरस के अनुसार ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हम देखो तो tan a फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस कितना हो जाएगा हमारा 4/3, राइट। अब देखते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/3। क्या करते हैं, इसको भी कुछ लेट कर लेते हैं, इसको लेट कर लो, अल्फा माइनस बीटा को हम लेट कर लेते हैं बी, कैपिटल बी, ठीक है। ये कैसा बन गया हमारा, ये बन गया साइन बी इक्वल टू 5/3। अगेन यहाँ पे, ठीक है, पाइथागोरस लगा देते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 5/30। पाइथागोरस से हमारा बेस कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो तो tan भी क्या हो जाएगा, tan भी हमारा हो गया, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस 5/2। नौ हमने यहाँ तक कर लिया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tan 2 अल्फा। अच्छा देखो तो हमें चाहिए tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा। देखो तो tan 2 अल्फा को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ a प्लस बी। अब मैं बताता हूँ, देखो हमने ए को यहाँ पे क्या लेट किया, ए को लेट किया अल्फा प्लस बीटा, बी को क्या लेट किया अल्फा माइनस बीटा। जब आप ए प्लस बी करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बच जाएगा हमारा tan 2 अल्फा, ठीक है। बच गया tan 2 अल्फा इक्वल टू tan ऑफ a प्लस बी। देखो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दे, क्या होगा, tan a प्लस tan b, राइट। इसको लिख सकते हो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, राइट। यहाँ तक कोई इशू नहीं है, बस वैल्यू पुट कर देते। देखो तो tan a का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया, tan a का वैल्यू हमने 4/3 फाइंड किया, ठीक है। प्लस tan b का वैल्यू कितना है हमारे पास, tan b का वैल्यू है 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। tan a tan b कितना हो जाएगा 4/3 इंटू में 5/12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 16 प्लस ये कितना हो जाएगा, पर हो जाएगा 16 प्लस 5/12 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 20/36। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 21/12 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 16/36, ठीक है। 12 3 जा 36, फाइनली जो आंसर आ गया हमारा 63/16, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखो हमें क्या गिवन था, cos अल्फा प्लस बीटा 3/5 गिवन था। हमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा को ये लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ से देखो cos से 3/5 आ गया, हमने पाइथागोरस लगा के tan a का वैल्यू निकाल लिया। अगेन हमें क्या गिवन था, sin अल्फा माइनस बीटा ये गिवन था, इसको क्या किया हमने b लेट कर लिया, ठीक है। यहाँ से sin b इतना आ गया, पाइथागोरस लगा के हमने tan b का वैल्यू 5/12 लिख दिया। नाउ हमें क्या चाहिए था, tan 2 अल्फा का वैल्यू चाहिए था। tan 2 अल्फा को लिख सकते हैं tan a प्लस b, क्यों, क्योंकि हमने a को अल्फा प्लस बीटा लेट किया था, b को अल्फा माइनस बीटा लेट किया था, समझ रहे हो। दोनों को ऐड कर दिए थे, इसको इसके बराबर लिख सकते थे। tan a प्लस b का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। फाइनली जो हमारा आंसर है कितना है 63/16। ऑप्शन नंबर देख लो ए। नाउ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये कब आया था, AIEEE 2011 में पूछा गया था, ठीक है। देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, a का वैल्यू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x गिवन है। देन फॉर ऑल रियल x, मतलब सिंपली तुमको यहाँ पे रेंज निकालना है, किसका, रेंज ऑफ a का तुम्हें रेंज फाइंड करना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हमें गिवन है, हमें गिवन है a इक्वल टू sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। क्या करते हैं ना, इसको
एक फंक्शन में कर देते, या तो कॉस में कर दो या तो इसको साइन में ही रखो। इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, इस cos 4x को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1। राइट, इसको हम ट्राई करते हैं फॉर्मूला पे पुट करने का, लाइक ऐसा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस पे स्प्लिट करने का इसको कोशिश करते हैं। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब देखो होता क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2, यहाँ पे 2 से गुना किए तो 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, cos स्क्वायर x, यहाँ पे तो हमने 2ab सेट कर दिया, ठीक है, प्लस क्या होता है b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस हाफ का स्क्वायर। अब जितना हम यहाँ पे जोड़े उतना क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस 1/2 का स्क्वायर। डन, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। ये क्या हमारा बन जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट। अगर तुम इसको लेट कर लेते हो, इसको मान लो a लेट कर लिया तुमने, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा a हो गया, ये क्या हो गया b, ठीक है, बन गया cos स्क्वायर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर पे पुट हो गया, और प्लस देखो ये 1 और इसको हम क्या करते हैं एक साथ कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 1/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4, 4 में से ये हो जाएगा 3/4। चलो इसको तो हमने कर दिया ना। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए, रेंज ऑफ ए चाहिए। अब देखो हमें पता है cos स्क्वायर x का वैल्यू कहां से होता है, 0 से, इस बीच में होता है cos स्क्वायर x का रेंज होता है, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पे चाहिए क्या क्या। चलो अब देखते हैं, ये हो गया। हमें यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो माइनस हाफ को दोनों साइड से माइनस करना है, कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखो 0 माइनस हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस हाफ इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1/2। राइट, ये आ गया हमारे पास, हाफ हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोनों का क्या करना है, माइनस करना है। देखो यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है, 1 में से हाफ जाएगा, कितना बच जाएगा हाफ, 1/2 का स्क्वायर। राइट, यहाँ तक आगे हम होप यहाँ तक आपने आपका क्लियर होगा। आगे हम देखते हैं इधर इस साइड में, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। हमेशा याद रखना, जब भी इनइक्वालिटी हम सॉल्व करते हैं और निगेटिव का जब स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा 0 बन जाएगा। देखो ये कुछ ऐसा बन गया, 0 इज ग्रेटर देन cos स्क्वायर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4। इतना तक हमने कर दिया। अब हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है 3/4। बोथ साइड 3/4 ऐड कर देते हैं, तो देखो इधर हो जाएगा 3/4 cos स्क्वायर x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 1/4 प्लस 3/4। डन, ये वाला पार्ट हमारा अब क्या हो गया, ये हमारा 1 आ चुका, a आ चुका है, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, 3/4 इज लेस देन इक्वल टू a। देखो तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा। तो हमारा a का रेंज कहाँ से वेरी करेगा, 3/4 से लेकर 1 तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3/4 से लेकर ऑप्शन नंबर सी, राइट। ओके, सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो देखो ये आया था जेईई मेंस 2013 में, ठीक है। देखते हैं इसमें, देखो हमें क्या गिवन है, ABCD is a trapezium such that AB and CD are parallel and BC perpendicular CD, ठीक है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, बना लेते हैं एक ट्रेपेजियम। ये रहा हमारा ट्रेपेजियम, ठीक है, ABCD, ओके। ABCD ट्रेपेजियम है, ठीक है। और देखो क्या गिवन है, गिवन है यहाँ पे BC परपेंडिकुलर CD, ठीक है, BC परपेंडिकुलर CD। चलो ये हो गया। उसके बाद एंगल ADB थीटा गिवन है हमें, ADB थीटा। चलो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ADB थीटा, ये हमें थीटा गिवन है, ओके। हमें क्या चाहिए, देखो PCB कितना गिवन है, BC P गिवन है, CD Q गिवन है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, AB इज इक्वल टू, मतलब AB का यहाँ पे देखो वैल्यू फाइंड करना है, राइट। समझते हैं इसको। देखो हमें ये गिवन है, देखो तो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, अगर इस ट्रायंगल का बात करें तो BD हमारा हाइपोटेनस हो गया। इसको निकाल सकते हो पाइथागोरस से, √p² + q²। डन,
ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं अल्फा। अगर ये अल्फा है तो देखो तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीसी पैरेलल सॉरी ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। और देखो तो बी डी यहाँ पे ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। डन, ये अल्फा तो ये अल्फा हो गया। अच्छा एक और बात, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें ए बी डी में, देखो ये थीटा है, ये अल्फा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा। अच्छा अब देखो तो इस ट्रायंगल में आते हैं, अल्फा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, बीसीडी। देखो इसमें हम cos अल्फा का वैल्यू निकाल ले, cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। cos अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने ये परपेंडिकुलर तो बेस हमारा क्या हो गया CD, ये हो जाएगा cos अल्फा का वैल्यू q बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डन, cos अल्फा हमने फाइंड कर लिया, sin अल्फा निकाल लेते हैं इसी तरीके से। sin अल्फा क्या होगा, sin थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ठीक है। इसके सामने ये p, तो ये हो जाएगा हमारा p बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। इस ट्रायंगल का काम खत्म। आते हैं अब हम इस ट्रायंगल में, देखो ए बी डी। अब इसमें जो हम यूज करने वाले हैं ये शायद आपने पहले पढ़ रखा होगा, मैं रिकॉल करा देता हूँ। देखो जैसे मान लो ये एबीसी ट्रायंगल है, इसके सामने वाला को ए लेट कर लो, इसके सामने वाले को बी, इसको सी। साइन रूल लगा सकते हो। साइन रूल क्या होता है, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। ओके, तो ये साइन रूल हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए ए बी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। साइन रूल लगा देते हैं इस ट्रायंगल में। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इसमें हम साइन रूल लगाते हैं। देखो तो यहाँ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, अगर थीटा का बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बाई, इसके सामने वाला साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डन, इसके सामने लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन ऑफ नौ। देखो हम इस ट्रायंगल में साइन को लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो ए बी बाई साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ए बी बाई साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या होने वाला है, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये साइन थीटा, ठीक है। तो देखो ये कैसा हो जाएगा, साइन इंटू में क्या है यहाँ पे पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। देखो तुम्हें पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, हमेशा साइन थीटा होता है। तो ये हमारा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो सबसे पहले ए बी का वैल्यू फाइंड कर ले, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो तो यहाँ से ए बी क्या आने वाला है हमारा, ए बी हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इंटू में अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा हमारे, नीचे में हो जाएगा सिर्फ ये साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। डन, यहाँ तो कोई इशू नहीं है, हमने इस ट्रायंगल में सिंपली साइन रूल को लगाया, ठीक है। इसको आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं इसको, देखो क्या होगा, ए बी हमारा क्या आ गया, ए बी आ गया साइन थीटा इंटू में अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई। देखो तो साइन थीटा प्लस अल्फा को हम साइन ए प्लस बी पे तोड़ सकते हैं, इसको ए प्लस बी पे तोड़ोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। देखो हमने इस पे इसको ब्रेक कर दिया सिंपली, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में ये, अब देखो तो साइन थीटा यहाँ पे एज इट इज रह जाएगा, साइन थीटा। देखो हमने कॉस अल्फा का वैल्यू पहले ही फाइंड कर रखा है, कॉस अल्फा हमारे पास क्या आया था, क्यू बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। डन, ये हमने लिख दिया। अच्छा अब ये देखो कॉस थीटा एज इट इज, साइन अल्फा का भी वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है। देखो यहाँ से उठा के वहाँ पे डाल दे, सिंपली ये हो जाएगा पी बाई अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। नौ, अब देखो नीचे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। एलसीएम आएगा तो देखो अब ये कैसा बनने वाला है, ए बी बराबर हो जाएगा साइन थीटा इंटू में अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू में, देखो ये एलसीएम लोगे, ये बट्टा में ये आ जाएगा, ये पार्ट ऊपर डायरेक्ट जाके गुना हो जाएगा, तो हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और नीचे में देखो क्या बच जाएगा, नीचे में बच जाएगा हमारे पास क्यू इंटू में साइन थीटा, ठीक है, प्लस में पी इंटू में कॉस थीटा, क्योंकि जो एलसीएम आया था ऊपर जाके गुना हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये कुछ ऐसा बन गया हमारा,
ये भी इक्वल टू हो गया क्या साइन थीटा। देखो तो दो अंडर रूट में गुना होगा तो ये सिंपली क्या बच जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बच गया। नीचे में देखो क्या बच गया, नीचे में बच गया हमारा पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा, राइट। तो ये भी वैल्यू क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर कौन सा, पी साइन थीटा। देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी कॉस थीटा प्लस क्यू साइन थीटा। मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो ओके, देखो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये आया था जेईई मेंस 2017 में, ठीक है। देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 5 × tan स्क्वायर x माइनस इतना इक्वल टू इतना, राइट। देखो हमें क्या चाहिए, cos स्क्वायर x का वैल्यू यहाँ पे चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9, राइट। हम क्या करते हैं यहाँ पे cos स्क्वायर x को कुछ लेट कर लेते हैं, लेट कर लो, लेट cos स्क्वायर x इक्वल टू t, ठीक है। इसको हमने ये लेट कर लिया। देखो तो अब ये क्या बन गया हमारा, अगर तुम cos स्क्वायर x को t लेट करोगे तो sin स्क्वायर x हमारा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी से 1 माइनस t आ जाएगा। चलो ये हो गया बाई t माइनस में cos स्क्वायर x क्या हो गया t। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, देखो cos 2 थीटा है, यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा क्या होने वाला है 2 × 2 cos स्क्वायर थीटा 2t माइनस 1 प्लस में 9, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, यहाँ पे देखो t एलसीएम हो जाएगा 5, सॉरी t यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस टी माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, राइट। ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर में गुना कर देंगे तो 4t माइनस 2 प्लस 9। चलो क्या करते हैं ना, इस t को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ ऊपर में हो जाएगा 5 माइनस 5t माइनस 5t स्क्वायर। इस t को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा हमारा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 9t, ठीक है। क्या करते हैं ना, सबको एक साइड शिफ्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे सबको एक साइड शिफ्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारे पास 4t स्क्वायर प्लस में 7t, राइट। इधर से जाएगा तो प्लस 5t स्क्वायर हो जाएगा, 5t स्क्वायर प्लस 5t, ठीक है, माइनस 5 इक्वल टू 0। हमने क्या करा, हमने सिंपल जस्ट पूरे टर्म को वो सेट कर दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये हो गया 12t स्क्वायर 7t 5t कितना बन गया हमारा 12t माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। इतना आ गया हमारे पास। इसको क्या करते हैं फैक्टराइज कर देंगे सिंपली। तो देखो तो 12 × 5 गुना करने पे कितना आ रहा है हमारा माइनस 60 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 12t है, एक मिनट यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये 90 स्क्वायर होगा, मिस्टेक की क्या हो जाएगा 90 स्क्वायर, ठीक है। तो 9 × 5 करेंगे माइनस 45, तो देखो इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हो 90 स्क्वायर प्लस 15t माइनस 3t माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। इसको स्प्लिट कर दिया हमने। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3t यहाँ से कॉमन कर लो 3t प्लस 5 माइनस 1 यहाँ से कॉमन कर लेंगे 3t प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमने सिंपली स्प्लिट कर दिया। देखो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा 3t माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3t प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से t का वैल्यू कितना आने वाला 1/3, यहाँ से t का वैल्यू कितना आने वाला -5/3। नाउ अब समझना, देखो हमने यहाँ पे cos स्क्वायर x को t लेट किया था, मतलब ये स्क्वायर का वैल्यू t है, तो सबसे पहला थिंग तो ये निगेटिव वैल्यू ऐसे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर x कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है 0 to 1 रहता है, ठीक है। निगेटिव वैल्यू हमारा होगा नहीं, तो t का वैल्यू को हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं 1/3, ओके। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें cos 4x चाहिए, ठीक है। देखो तो cos 4x को ऐसे लिख सकते हो, cos 4x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हो 2 cos 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। हमने यहाँ पे t का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है 1/3, क्योंकि t का वैल्यू तो निगेटिव हम लेंगे नहीं, तो यहाँ से हमें cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या मिल गया 1/3 मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें cos 4x फाइंड करना है। देखो तो cos 4x को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × में cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ये सिंपल हमें स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। cos स्क्वायर x का वैल्यू 1/3 है, यहाँ पे पुट कर देंगे हम 2 × 1/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है।
ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा यहाँ पे -1/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 2y में ये हो जाएगा 9 माइनस में 1 विच इज इक्वल टू -7/9। देखो हमने यहाँ पे करा कुछ नहीं, सिंपली tan को sin बाई cos के फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, क्या किया हम cos को t लेट कर दिए, cos स्क्वायर को t लेट कर दी, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। यहाँ पे t का हमारे पास दो वैल्यू आया, 1/3 और निगेटिव वैल्यू आया। तो हमें पता है cos का रेंज क्या होता है, 0 से 1 के बीच में होता है cos स्क्वायर x का रेंज, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए था क्या, cos पर x वैल्यू चाहिए था। हमने cos पर x को यहाँ पे स्क्वायर वाले फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कर दिया, हमने जस्ट cos स्क्वायर x वैल्यू को पुट कर दिया। हमारा वैल्यू कितना आया -7/9, ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो ऑलराइट गाइस, हम कर रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री को एक शॉर्ट में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इस क्वेश्चन को जो JEE 2019 में आया था, राइट। देखो हमें क्या गिवन है यहाँ पे, हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, sin 10, sin 30, sin 50, sin 70। देखो हमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल के ही वैल्यू पता होते हैं, राइट, जैसे 30, 45, 60, 90 ये सब का। लेकिन यहाँ क्या है, sin 10 है, 50 है, 70 है। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा इंटू में sin 60 डिग्री प्लस थीटा, राइट, इंटू में sin 60 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है इसका फॉर्मूला, sin 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4, राइट। तो देखो यहाँ पे थीटा का रोल कौन कर रहा है, अपना ये sin 10 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए sin थीटा। देखो तो ये जो sin 50 है ये इसका रोल कर रहा है, sin 60 डिग्री माइनस थीटा का रोल कर रहा है यहाँ पे, sin 60 डिग्री माइनस थीटा। और ये जो sin 70 ये क्या है, sin 60 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो देखो sin 10, sin 50, sin 70 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट sin 3 थीटा बाई 4, है ना, इंटू में क्या बच गया हमारे पास, इंटू में बच गया sin 30 डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 10 डाल देंगे, ये हो जाएगा sin 30 बाई 4 इंटू में sin 30 क्या होता है 1/2, sin 30 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/18, 1/2, राइट। यहाँ पे हमने जस्ट sin 30 के वैल्यू को पुट किया, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/16। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो ऑलराइट गाइस, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो आया था JEE एडवांस 2019 में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं। देखो क्या है इसमें गिवन है, हमें यहाँ गिवन है ABC 390 नंबर गिवन है। ठीक है, सच दैट यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, -5/2 से π/2। और देखो अल्फा बीटा के साथ एक कंडीशन भी गिवन है, और क्या है, अल्फा बीटा इस इक्वेशन का दो डिस्टिंक्ट रूट है। ठीक है, देखो अब हमें पता है कि अगर रूट्स गिवन है तो ये रूट्स क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, हम सेटिस्फाई करा देते हैं इस इक्वेशन को। देखो एक और अल्फा जब डालेंगे तो ये क्या बन √3 cos अल्फा, ठीक है, प्लस 2b sin अल्फा इक्वल टू c। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान ले, एक बार बीटा को सेटिस्फाई करा देते हैं इसमें। देखो √3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा इक्वल टू c। इक्वेशन नंबर 2 डन। देखो हमें एक कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू π/3। यहाँ से बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, π/3 माइनस अल्फा। हम ये ट्राई कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये cos अल्फा, यहाँ पे सारा अल्फा में ये c के इक्वल है, यहाँ पे ये बीटा में इक्वल है। तो हम कोशिश करेंगे दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने का। ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने का कोशिश करेंगे, तो ट्राई करते हैं इसमें इसको अल्फा में मैनिपुलेट करने का। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, बीटा की जगह पे यहाँ पे π/3 माइनस अल्फा को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो कुछ ये ऐसा बन जाएगा, देखो √3a cos π/3 माइनस अल्फा प्लस 2b sin π/3 माइनस अल्फा इक्वल टू c। हो गया, हमने पुट कर दिया। देखो यहाँ पे cos a माइनस b और sin a माइनस b पे इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करोगे तो क्या होगा, देखो √3 देखो cos a माइनस b क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ पे जैसे ही cos a cos b करोगे ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा cos a cos b। जब करेंगे तो cos π/3 कितना होता है 1/2, और cos अल्फा तो क्या हो जाएगा cos अल्फा/2, डायरेक्ट हमने कर दिया, प्लस क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। sin a sin b जब करोगे sin π/3 कितना हो जाएगा √3/2 है। ठीक है, ये हो जाएगा √3/2 और ये क्या हो जाएगा sin अल्फा।
डन, हमने इसको कर लिया। प्लस यहाँ पे आते हैं 2b, देखो ये क्या है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी, ठीक है। यहाँ पे करेंगे देखो साइन ए कॉस बी करोगे तो क्या हो जाएगा √3/2 कॉस बी हो जाएगा, कॉस अल्फा। साइन ए कॉस बी कर दी, माइनस क्या होता है कॉस ए साइन बी, कॉस π/3 करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 साइन बी साइन अल्फा इक्वल टू सी, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे कॉस के वैल्यू को एक साथ अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। कॉस की वैल्यू को यहाँ पे एक साथ अरेंज करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा को हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। कॉस अल्फा को यहाँ से निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे √3/2a, डन। यहाँ पे हमारा ये बच गया। यहाँ से कॉस अल्फा को जब निकालोगे तुम तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली क्या बचेगा प्लस √3b ऑनली, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉस अल्फा को कर लिया, प्लस में साइन अल्फा को भी निकाल लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं। देखो अब यहाँ से जैसे तुम साइन अल्फा को निकालोगे तो ये √3 गुना हो जाएगा, ये गुना हो गया क्या बन जाएगा सिर्फ 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2a, ये 3/2a हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से एक बार जब साइन अल्फा के वैल्यू को निकालेंगे देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बच जाएगा क्या -b इक्वल टू c, डन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहो तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, हम इधर देखने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे cos अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू को हमने निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे पहला इक्वेशन को देखना, ये भी c के इक्वल है, ये भी c के इक्वल है। हम यहाँ पे क्या करते हैं ना cos अल्फा को एक साथ कंपेयर कर देते हैं सिंपली। देखो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे यहाँ पे देख लेते हैं √3a cos अल्फा प्लस 2b साइन अल्फा इक्वल टू कर सकते हैं इतना, ठीक है। देखो cos अल्फा √3/2a प्लस √3b प्लस में साइन अल्फा 3/2a माइनस b, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं सिंपली। देखो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos अल्फा को कंपेयर कर रहे हैं हम, यहाँ पे cos अल्फा क्या है √3a है, यहाँ पे cos अल्फा हमारे पास क्या है √3/2a है, ठीक है। √3/2a हमने यहाँ कर लिया, और क्या है प्लस में √3b, ठीक है। यहाँ पे √3b है, राइट। cos अल्फा को हमने यहाँ पे से निकाल दिया, ठीक है। चलो देखो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पे, ये बच जाएगा √3/2a, ठीक है। √3 में इधर क्या बच जाएगा √3b बच जाएगा, डन। √3 कैंसिल हो गया, हमें b/a का वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पे b/a का वैल्यू, यहाँ से b/a का वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। cos अल्फा को तो हमने कर लिया, साइन अल्फा को देख ले। देखो यहाँ पे साइन अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे है 2b इक्वल टू क्या होगा 3/2a माइनस b, डन। इस b को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, ये बन जाएगा 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। देखो यहाँ से 3 कैंसिल हो गया, हमें b/a का वैल्यू चाहिए, ठीक है। b/a इक्वल टू क्या हो गया 1/2, राइट। तो देखा हमने इस एडवांस क्वेश्चन को कितना इजीली अप्रोच में इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, इस अल्फा बीटा को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दिया। एक अल्फा में इक्वेशन मिल गया, एक हमें बीटा में मिल गया। हम क्या किए, इस बीटा वाली इक्वेशन को अल्फा में फिर से ट्रांसफर कर दिए, ठीक है, इसका यूज करके, क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन था। और क्या किया लास्ट में दोनों को कंपेयर कर दिए, कंपेयर करने के बाद हमें b/a का वैल्यू मिल गया, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो मेंस में भी रिपीट हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसे अपने सीरीज में लिया, ठीक है।